हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे घातक एवं करली का पार्ट नंबर 5, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आइए करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। ये कहता है कि ये दे रखा है कि करली तीन ब्रैकेट में 64 की घात -4 गुणा में 125 की घात -2, इसका मान क्या होगा, ये बताना। इसका मान क्या होगा। तो देखो, अभी इस सवाल को हम इस प्रकार से हल करेंगे। देखो, ये वाली करनी जो करनी करनी 3, ये इस पे भी है और ये इस पे भी है। देखो, इसे हम ऐसे हल करेंगे, इसे कर लेंगे। करनी 3 को हम क्या कर लेंगे, 64 पे ये वाली इसे कर लेंगे 1/3, इसकी जगह क्या कर लेंगे 1/3, तो इसे कर लेंगे 4 गुणा 1/3 गुणा, ऐसे इस पर हो जाएगी 125 -2 गुणा 1/3। फिर इसके बाद 64 कर लो 4 की घात 3, और ये वाली घात कहाँ जाएगी, इसी गुणा में, तो ये जाएगी गुणा में माइनस का 4/3। फिर गुणा, इसे कर लो 5 की घात 3 के रूप में, ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की 2/3। अब 3 से 3 कैंसिल, ये होगी 4 की घात -4 गुणा ये 5 की घात। देखो, ये वाली घात कहाँ जाएगी, इसी गुणा में, इसे यहीं काट लो, क्योंकि 5 की घात -2, इसे कर लो 1/4 की घात 4 गुणा, इसे कर लो 1/5 की घात 2। अब इसे अगर इसकी 4 बार गुणा कर लो, 1/4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 चौका 4 चौक 16, 4 चौक 24, 24 एक 256 गुणा 1/5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा 1/25 की इसमें गुणा कर लो। 25 छक्का कितना हो गया, 150, और 25 पंजे 125, 125 यानी कि आ जाएगा 6400। तो ये इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया ये। ठीक, इसी प्रकार से हम करेंगे सवाल नंबर 13। आइए करते हैं सवाल नंबर 13। क्या कहता है हमारा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 हमारा ये कहता है कि ब्रैकेट में दे रखा है करनी 3 4 गुणा करनी 4 8, इसका मान बताना है, मान है। तो देखो, भी इसे ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। आइए करते हैं। देखो, √3 या करनी 3 को हम क्या करें, इसे हम लिख लेते हैं घात के रूप में, इसे लिख लेंगे 4 की घात 1/3 गुणा, इसे कर लेंगे 8 की घात 1/4। फिर इसके बाद इसे भी घात के रूप में बना लेंगे, 2 की घात 2, और गुणा में ये वाली घात इसकी गुणा में आ जाएगी 1/3। फिर गुणा, इसे कर लेंगे 2 की घात 3 के रूप में। फिर ये वाली घात इसका आ जाएगी इसकी गुणा में 1/4। तो देखो, ये होगी 2 की घात 2/3, और गुणा ये होगी 2 की घात 3/4। अब देखो, इनके आधार एक से हो गए, बेस इनके एक से हो गए, तो इनको हम जोड़ लेंगे आपस में, इस साइड इसे जोड़ लो, तो कितना हो गए, ये 2 की घात, भाई इसका इसका ऐसा ले लो, कितना गया 12, और 4 की इसमें गुणा करो, 4 दूनी 8, और 3 की इसमें कर लो, 3 दिया 9, तो हो गया 2 की घात 8 9 कितना हो गया 17, 17/12। तो इसका मान कितना आ गया, ये आ गया इसका। ठीक, ऐसे ही हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 14। आइए करते हैं। देखो, सवाल नंबर 14 हमारा क्या कहता है, ये दे रखा है कि ब्रैकेट में -1 की घात 132 बटे 5 की घात -1 प्लस 3 की घात -1, इसका मान है।
इसका मान है, इसका मान हमें बताना है। आइए इसको करते हैं हम। देखो अगर एक पे घात अगर हमारी सम है, कैसी घात है हमारी सम, तो इसका एक का मान कितना होगा, एक ही होगा। ठीक, अगर विषम होता तो यहाँ माइनस का चिन्ह जाता। ठीक, बटे इसे कर लेंगे 5 की घात -1 को, इसे कर लेंगे 1/5 प्लस इसे कर लेंगे 1/3, क्योंकि ये माइनस की घात है, इन्हें प्लस में करने के लिए हम नीचे ही ना कर लेंगे। तो ये हो गया भाई, 1 को रख देंगे ऐसे ही, बटे 5 3 का ले लो, ऐसे एलसीएम ले लो, कितना आ गया 5 या 15। 3 की इसमें गुणा करो, 3 ही कम 3, 5 की इसमें गुणा करो, 5 ही कम 5। अब भाई देखो, एक तो ऐसे रहेगा, बटे 3 5 कितना हो गया 8, और बटे 15 कितना हो गया 15। अब देखो इसके नीचे एक मान लो, 1/8 ऐसे रन दो, ये भाग का चिन्ह इसे गुणा कर लो, ये हो गया 1/5 ना 1/15। और भाई जब इसे हम गुणा में चेंज करेंगे तो 1/8 तो ऐसी है, ये भाग के से गुणा हो जाएगा तो 1/15 हो जाएगा, तो एक की एक में गुणा कर लो, क्या आ गया 1, और 15 8 120। इसका आंसर क्या आ गया 120। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर करेंगे अब 15 में। तो 15वां सवाल हमारा क्या कहता है, देखो अभी ये दे रखा है कि 2 की घात n+4 माइनस 2 की घात 2 की घात n+4 -2, और ब्रैकेट में 2 की घात n ब्रैकेट 1, फिर बटे 2 की घात कुछ नहीं, 2 की घात n+3 प्लस 2 की घात -3 बराबर क्या। हमें इसमें क्या क्या मान निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो भाई इसको ऐसे रहने दो, 2 की घात n+4 को ऐसे रहने दो, माइनस देखो 2 पे इस पे कितनी घात है a, और इस पे कितनी है n, तो ये दोनों जब हमारे आधार या बेस समान हो तो ये वाली घातें कैसी होती है, हमारी जुड़ जाती है। तो n+1 कर लेंगे 2 पे, तो ये कितनी घात हो जाएंगी n+1, बटे ऐसे ही इसे कर लो भाई, 2 पे इस पे एक घात है, और इस पर 2 पे कितनी है n+3, तो कितनी होगी 2 पे, तो 1 और 3 कितनी होगी 4, तो n+ कितनी होगी 4, और प्लस का 2 की घात -3 ऐसी रहेगा बराबर क्या। अब भाई देखो इसके बटे में इसे अलग ले लो, 2 की पावर n+4 बटे 2 की पावर n+4, माइनस इसके बटे में इसे अलग ले लो, 2 की पावर n+4 प्लस 2 की पावर -3 बराबर क्या। इससे इसे खत्म कर लो, कितना आ गया 1, माइनस 2 की पावर n+1, ये ऊपर जाएगा कैसे हो जाएगी गुणा में, इसे हो जाएगी माइनस की 2 की पावर -n-4 प्लस 2 की घात -3 बराबर क्या। अब भी देखो एक तो रहेगा ऐसे ही माइनस, देखो आधार हमारे समान है, इन्हें जोड़ लेंगे आपस में, तो देखो ये हो गई 2 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 -n-4, और प्लस की 2 की पावर -3 बराबर क्या। अब एक ऐसी रहेगा माइनस, देखो इससे ये खत्म, और 4 में से एक गया कितनी बची, 2 की पावर -3, और प्लस की 2 की पावर -3 बराबर क्वेश्चन मार्क, इससे ये खत्म, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा हमारा 1। ठीक, इसी प्रकार से आज के लिए हम इतने रहने देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगे तो इसमें हमें कमेंट करें। थैंक यू।